नमस्कार दोस्तों, आदिल आदिल यहाँ पे। और आज हम बात करेंगे फिनटेक की दो सबसे चर्चित कंपनियों की, भराटपी और सीआरईडी। एक तरफ है दुकानदारों का भरोसेमंद साथी भराटपी, दूसरी तरफ है अमीरों की पसंदीदा ऐप सीआरईडी। लेकिन असली सवाल ये है, फिनटेक की असली बादशाहत किसके पास है? चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प मुकाबला। तो भाई लोग, कहानी शुरू होती है 2018 से। जी हां, 2018 में भराटपी और सीआरईडी दोनों ही लॉन्च हुए। भराटपी की शुरुआत हुई थी एक मिशन के साथ, देश के छोटे दुकानदारों की जिंदगी आसान बनाना। उनका सबसे बड़ा हथियार यूपीआई पेमेंट्स। अब बिजनेस हुआ इजी, ये था भरतपे का नारा। क्यूआर कोड से लेकर पीओएस मशीन्स तक, भराटपी ने छोटे व्यवसायों को डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में ला दिया। वहीं दूसरी तरफ था सीआरईडी। सीआरईडी का टारगेट ऑडियंस था एकदम अलग। ये थे वो लोग जिनके पास पहले से ही सब कुछ था, पैसा, क्रेडिट कार्ड और एक अच्छा खासा लाइफस्टाइल। सीआरईडी का मंत्र था सिंपल, पे योर क्रेडिट कार्ड बिल्स एंड गेट रिवॉर्डेड। भराटपी का फोकस था इंक्लूजन पर, जबकि सीआरईडी का फोकस था एक्सक्लूसिविटी। दोनों ही कंपनियों ने अपने अपने तरीके से बाजार में अपनी पहचान बनाई। भराटपी बना देश के छोटे व्यवसायों की आवाज, तो सीआरईडी बना लक्जरी और एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल का प्रतीक। अब बात करते हैं इनके यूजर बेस की। भराटपी के पास है 1 करोड़ से ज्यादा मर्चेंट्स का नेटवर्क। ये वो दुकानदार हैं जो रोज भराटपी का इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए। भराटपी का जादू चलता है टियर 2 और टियर 3 शहरों में। सीआरईडी की बात करें तो उनके पास भी 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं, लेकिन ये हैं प्रीमियम क्रेडिट कार्ड यूजर्स। सीआरईडी का गढ़ है बड़े शहर मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर। भराटपी को आप कह सकते हैं मैस फिनटेक, जो जनता के लिए बना है। वहीं सीआरईडी है क्लास फिनटेक, जो एक्सक्लूसिविटी और प्रीमियमनेस पर फोकस करता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक बात समझने वाली है, नंबर्स डोंट ऑलवेज टेल द फुल स्टोरी। भराटपी के पास ज्यादा यूजर्स हैं, लेकिन सीआरईडी के यूजर्स ज्यादा स्पेंडिंग पावर रखते हैं। अब बात करते हैं फीचर्स की। भराटपी का मेन अट्रैक्शन है उसका यूपीआई क्यूआर कोड पेमेंट सिस्टम। आपको बस अपना भराटपी ऐप खोलना है, दुकानदार का क्यूआर कोड स्कैन करना है और बस पेमेंट डन। इसके अलावा भराटपी देता है लोन्स छोटे व्यवसायों को, और वो भी बिना किसी झंझट के। भारत स्वाइप के जरिए भराटपी ने पीओएस मशीन मार्केट में भी कदम रख दिया है। सीआरईडी की बात करें तो उनका मेन फोकस है क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स को रिवॉर्डिंग बनाना। सीआरईडी के जरिए आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स का भुगतान कर सकते हैं और बदले में पा सकते हैं सीआरईडी कॉइन्स। इन कॉइन्स को आप रिडीम कर सकते हैं वेरियस रिवॉर्ड्स और ऑफर्स के लिए। सीआरईडी के पास है सीआरईडी कैश, जिसके जरिए आप ले सकते हैं इंस्टेंट लोन्स। सीआरईडी रेंट पे से आप कर सकते हैं अपने घर का किराया भुगतान, और सीआरईडी मिंट के जरिए कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स। देखा जाए तो सीआरईडी ज्यादा स्लिक और प्रीमियम है अपने फीचर्स के मामले में। दोस्तों, बात जब बिजनेस की होती है तो सबसे बड़ा सवाल होता है, पैसा कैसे आता है? तो चलिए देखते हैं भराटपी और सीआरईडी कैसे जनरेट करते हैं अपना रेवेन्यू। भराटपी की रेवेन्यू स्ट्रैटेजी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। भराटपी अपने मर्चेंट से कोई चार्ज नहीं लेता यूपीआई पेमेंट्स के लिए। तो फिर कमाई कैसे होती है? भराटपी कमाता है लोन्स के जरिए। भराटपी देता है छोटे व्यवसायों को लोन्स और उस पर लेता है इंटरेस्ट। इसके अलावा भारत स्वाइप के जरिए भी भराटपी जनरेट करता है रेवेन्यू। हर ट्रांजैक्शन पर लगता है एक छोटा सा चार्ज। सीआरईडी की रेवेन्यू मॉडल थोड़ी अलग है। सीआरईडी भी अपने यूजर से कोई पैसा नहीं लेता क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स के लिए। तो फिर कैसे चलता है सीआरईडी का खर्चा? सीआरईडी कमाता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के जरिए। सीआरईडी ऑफर्स करता है लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अपने यूजर्स को, और इन प्रोडक्ट्स पर मिलता है उन्हें कमीशन। इसके अलावा सीआरईडी जनरेट करता है रेवेन्यू प्रीमियम ब्रांड पार्टनरशिप्स के जरिए। दोनों ही कंपनियां अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी अचीव नहीं कर पाई हैं, लेकिन भराटपी की ग्रोथ ज्यादा सस्टेनेबल दिखती है क्योंकि उनका फोकस है मैस मार्केट पर। चैप्टर 5, स्कैंडल वर्सेस स्वैग। कौन है ज्यादा ट्रस्टवर्दी? दोस्तों, जहां पैसा होता है वहां कंट्रोवर्सी का होना भी लाजमी है, और भराटपी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। 2022 में भराटपी के को-फाउंडर एशनियर ग्रोवर का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया।
जिसने पूरी फिनटेक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। हालांकि एशनीर ग्रोवर अब भारत पे का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने जरूर भारत पे की इमेज को नुकसान पहुंचाया है। सीआरईडी की बात करें तो उनका सफर कंपैरेटिवली क्लीन रहा है। सीआरईडी को लीड करते हैं कुणाल शाह, जो खुद एक ब्रांड है। कुणाल शाह की इमेज है एक विजनरी एंटरप्रेन्योर की, और उनकी लीडरशिप में सीआरईडी ने काफी ट्रस्ट अर्न किया है। हालांकि सीआरईडी भी विवादों से अछूता नहीं रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि सीआरईडी का बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। लीडरशिप और ट्रस्ट के मामले में सीआरईडी एक स्टेबल इमेज रखता है। चैप्टर 6, आगे क्या है इनका प्लान? कौन बनेगा फिनटेक का वीआईपी? दोस्तों, भारत पे और सीआरईडी दोनों ही कंपनियां लगातार बढ़ रही हैं और नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं। तो चलिए देखते हैं इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और कौन सी कंपनी बन सकती है फिनटेक का वीआईपी। भारत पे का फोकस है फाइनेंशियल इंक्लूजन पर। भारत पे चाहता है कि देश का हर व्यक्ति फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बने। भारत पे का प्लान है यूनिटी बैंक के साथ मिलकर एसएमई फाइनेंस में अपना विस्तार करना। भारत पे का अल्टीमेट गोल है क्रेडिट प्लस बैंकिंग का एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जो हर भारतीय की जरूरतों को पूरा कर सके। सीआरईडी का विजन थोड़ा अलग है। सीआरईडी चाहता है कि वो बने इंडिया का फिनटेक स्टेटस सिंबल। सीआरईडी अपने आप को एक लाइफस्टाइल फिनटेक कंपनी के रूप में एस्टैब्लिश करना चाहता है, जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को केटर करे। सीआरईडी का प्लान है वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस जैसे एरियाज में एंटर करना। सीआरईडी का ड्रीम है एक ऐसा कंप्लीट फिनटेक इकोसिस्टम बनाना जो उनके यूजर्स की हर फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सके। चैप्टर 7, तो क्या हुआ डिसीजन, सीआरईडी या भारत पे? तो दोस्तों, ये थी भारत पे वर्सेस सीआरईडी की एपिक बैटल। दोनों ही कंपनियां अपने आप में यूनिक हैं और दोनों ही इंडियन फिनटेक इंडस्ट्री में एक बड़ा योगदान दे रही हैं। भारत पे की सबसे बड़ी ताकत है उनका मैस अपील। भारत पे ने करोड़ों छोटे व्यवसायों को डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया से जोड़ा है और उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एक नया रास्ता दिखाया है। भारत पे का फोकस है सिंप्लिसिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी पर। सीआरईडी की यूएसपी है उनका प्रीमियम एक्सपीरियंस। सीआरईडी ने क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स को एक बोरिंग टास्क से बदलकर एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस बना दिया है। सीआरईडी का टारगेट ऑडियंस है एफ्लुएंट और एस्पिरेशनल, जो क्वालिटी और एक्सक्लूसिविटी को वैल्यू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सोचते हैं मैस एडॉप्शन, छोटे दुकानदार, क्रेडिट डेमोक्रेसी, तो भारत पे की जीत है। लेकिन अगर आप पसंद करते हैं प्रीमियम एक्सपीरियंस, रिवॉर्ड्स और लाइफस्टाइल फाइनेंस, तो सीआरईडी आपका चॉइस है। उत्तरोकटम बाय टाटा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो भारत पे वर्सेस सीआरईडी पर। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले फिनटेक फाइट में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।